जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अभी आपको बताने वाले हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट मीन्स आई वांट टू से दैट जो भी क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हो, उसको हम ट्रिकी वे में कैसे सॉल्यूशन करें, ठीक है? तो बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? वो सारा चीज़ हम अभी डील करने वाले हैं, पहले उसको बता लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है? मेरा टॉपिक क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी आपको हम बताने वाले हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है? ए एंड बी, ठीक है? तो रेशियो का मतलब सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं। रेशियो का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, रेशियो का मतलब है यानी कि a इज टू बी, दैट मीन्स वी कैन से दैट a बाई बी। ये चीज आपको याद रखना। रेशियो का मतलब ही होता है a बाई बी, दैट मीन्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है? तो अभी हम बताने वाले हैं कि डुप्लीकेट रेशियो का वैल्यू क्या होगा। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a एंड b क्या होगा? a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ठीक है? लेकिन इसी के साथ जैसे हम सब लगा देंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है? इसी का अगर पूछेगा ट्रिपलेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। यहाँ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब ऐसे हम जानते हैं डबल, है ना? डुप्लीकेट तो स्क्वायर हो गया। ट्रिप्लीकेट यहाँ से पता चल रहा है क्या है? थ्री, दैट मीन्स 3, यानी कि ए क्यूब इज टू बी क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड रेशियो। इतना सारा अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है कंपाउंड, यानी कि इसको हम अदर नेम में बोल सकते हैं मिक्स्ड रेशियो, ठीक है? तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को सबको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं, ठीक है? यानी कि ए सी ई जी इज टू बी डी एफ एच, यानी कि आपका फाइनल आंसर ये, ठीक है? फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ और लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका आंसर हो गया कंपाउंड रेशियो। इज दैट क्लियर? अभी जस्ट आपको बताए थे कि a इज टू बी इक्वल टू ए बाई बी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 है a बाई बी इक्वल टू 2 इज टू 3,
एंड b is to c equal to 4:5। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट करना है a is to b is to c, ठीक है। फाइंड is to c, यह दो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, सारा क्वेश्चन बनेगा, आपको सारा मेथड बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको 2:3 4:5। फर्स्ट रूल है आपका जिगजैग रूल, ठीक है। तो जिगजैग रूल ऐसे, ठीक है। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। इट्स योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर क्या हो गया, a is to b is to c का, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है a is to c। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि a का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 15 है। तो हम लिख सकते हैं कि a is to c इक्वल टू 8 is to 15। ये तो कटेगा नहीं, इसलिए यही आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। ये हो गया आपका मेथड 1। मेथड 2, टू इज टू 3 4:5। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तुमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट आपको यही करना है, a is to b is to c। लेकिन निकालने का मेथड हम दूसरा बता रहे हैं। ये मेथड 1 आपका क्लियर हो गया, ये मेथड 2 बता रहे हैं। क्या करना है, ये इसके सामने यहाँ तो ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो यहाँ जो सामने फर्स्ट में वही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इधर ये ब्लैंक है c के सामने, इस 3 को यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। अब आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। अगर कटेगा तो काट देना, कैंसिल कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कटता तो कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई करके अपना लिख देना है, ठीक है। सिर्फ पुटिंग करना है मल्टीप्लाई करके। अगर किसी का कोई फैक्टर है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इट्स योर आंसर। ये मेथड 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मेथड 3 की ओर, ठीक है। यही दो रेशियो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में यही रेशियो दिया हुआ है ना, k is to b equal to 2 is to 3 और b is to c equal to 4 is to 5, ठीक है। तो मेथड 3 जो बताने वाले हैं, ये अगर आपका कोई रिलेटिव में अगर अपना हो या फिर कोई रिलेटिव हो, चाहे आपका किसी फेवरेट पर्सन का किसी का नाम हो जिसका नाम s से रिलेटेड हो, s से स्टार्टिंग हो, ठीक है। अगर वो याद रहेगा तो आपको कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखिए s है ना, s जैसे दिख रहा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा आपको 3 मेथड बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
अब तीनों में से कोई भी अगर आप मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, आराम से आंसर निकल जाएगा। आंसर चेंज है क्या? देखिए यहाँ भी वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है, सिर्फ मेथड अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता है अच्छे से, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिस करते हो, तो आपका एग्जामिनेशन में यही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तीन तीन कॉन्सेप्ट बताने का मकसद क्या है कि एग्जाम के टाइम क्या होता है, नर्वस होता है, सब कोई नर्वस हो जाता है, ठीक है। आपका अपने एग्जाम के टाइम हम भी बहुत इजीली बोल सकते हैं कि चलिए बहुत इजी है, तो चलिए, अरे अपना अपना एग्जाम के टाइम सब कोई नर्वस होता है। लेकिन एक पॉइंट बोलना चाहेंगे कि कितना भी नर्वस हो, अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हो, तो एग्ज़ाम के टाइम कोई ना कोई एक प्रोसेस तो याद रहेगा ही आपको, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तीन तीन मेथड बता दिए हैं एग्ज़ाम के टाइम, आपको कोई ना कोई एक प्रोसेस तो आपको याद आएगा ही। तो आप कितना भी नर्वस हो, आपको कोई ना कोई मेथड याद आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और याद रखिए, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट के नहीं कर सकते हैं, समझ के और प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा इतना मोटा बुक हम रट लेंगे, इट कांट बी पॉसिबल। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है A:B=4:3 दिया हुआ, B:C=2:5 है, C:D=1:7 दिया हुआ। आपके पास तीन क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको जो वैल्यू दिया हुआ वो पहले लिख लेंगे, ठीक है, A, B, C और D, ठीक है। तो 4:3, B:C का वैल्यू दिया हुआ 2:5 और C:D का वैल्यू दिया हुआ 1:7, ठीक है। अब 3 इसके सम दो बॉक्स है, तो यानी 3 को खींच लेंगे, इस यहाँ भी 3 खींच लेंगे, 5 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 2 को यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ दो बॉक्स है, यानी कि 1 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चेक करेंगे कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 2 फैक्टर है, 4 2 का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 2 का कोई फैक्टर नहीं है। अगर 3 के बारे में देखेंगे, तीनों में कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसलिए कोई कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 400, ठीक है। आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा A:C। A का वैल्यू दिया हुआ 8, ठीक है, C का वैल्यू दिया हुआ 15। सेकंड का आंसर हो जाएगा A:B, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि 8:105। एंड लास्ट आंसर B:D। B का वैल्यू ये दिया हुआ, B का वैल्यू ये दिया हुआ, D का वैल्यू ये दिया हुआ, यानी कि 6:105। ये कैंसिल हो जाएगा, 2:30, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं प्रपोर्शन की ओर, ठीक है। प्रपोर्शन में क्या है, A:B प्रपोर्शन इसी को बोला जाता है, जिसका मतलब होता है इक्वल टू। जैसे अभी जस्ट ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्राइव करके बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक ट्रिक बताएंगे जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो A:B का मतलब क्या बोले थे कि A/B होता है, राइट। प्रपोर्शन का मतलब बोले थे इक्वल टू, C:D यानी कि C/D, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल टू में है, तो यानी कि AD = BC, ये हम आराम से लिख सकते हैं। अब इतना करेंगे तब ना यहाँ पे AD = BC आएगा, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, सिंपली ये बीच में है ना, इसको मीन बोला जाता है, ठीक है। और ये दोनों साइड में, दोनों साइड एक्सट्रीम एंड पे, इसलिए इसको एक्सट्रीम बोला जाता है, ठीक है। So we can say that the product of mean equal to the product of
एक्सट्रीम, ठीक है। तो यानी कि मीन वैल्यू का क्या होगा, बी इंटू सी, यानी कि बी सी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वैल्यू पे क्या है, ए डी, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 is to 15, 35 is to x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड आउट करना है x, फाइंड x। तो अभी जस्ट बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या, 5x इक्वल टू 15 इंटू 35, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 या 15, तो 3 इंटू 35 100, ठीक है। फाइंड x, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसमें भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 20 इंटू 15 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, यानी कि 25x, कैंसिल कर दीजिए, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 5 4 या 20, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 या 20, ये आपका x का वैल्यू हो गया। चलिए, अब तो समझ गए हैं कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। मीन का वैल्यू तो हम जस्ट बताए थे, इस टाइप से अगर अरेंजमेंट होगा, इसी को लोग मीन वैल्यू बोलते हैं। मीन प्रपोर्शन ही तो फाइंड आउट करना है, तो यानी कि मीन वाला वैल्यू जो है अननोन है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या बोले थे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए बी। ये हो गया आपका मीन प्रपोर्शन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड proportion of A and B, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन यानी कि थर्ड का वैल्यू निकालना, यानी कि आपका अरेंजमेंट कैसा होगा, थर्ड वाला वैल्यू अननोन है, ठीक है, यानी कि मीन वाला वैल्यू दोनों इक्वल होगा क्योंकि दो ही वैल्यू दिया हुआ है ना, इसी से तो हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें भी तो सेम फंडा होगा ना, ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई, ये हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। और एक है फोर्थ प्रपोर्शन। ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि तीन वैल्यू दिया हुआ, फोर्थ वाला वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। तो कैसा होगा अरेंजमेंट इसका, ए इज टू बी इज प्रपोर्शन, सी इज टू डी नहीं है, डी की जगह एक्स से, जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन होगा, ए एक्स इक्वल टू बी सी, एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। जैसे
फाइंड mean proportion of 3 and 9। 3 and 9 का मीन प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहता तो आप आसानी से बना सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है, यानी कि रूट अंडर ए बी, यानी कि 3 इंटू 9 हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या बोले थे, अरेंज करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि ये 2 टाइम्स लिखना है, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए बोले थे, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बाई ए, बी का वैल्यू तो 8 है, यानी कि 8 इंटू 8 बाई 2, ये 32 आपका हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 and 9, ठीक है। तो क्या करना है, उसमें क्या बोले थे, ऐसे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। यानी कि अब बोलेंगे 3 इंटू 9 बाई 2 कैसे आए, इसको अगर हम अरेंज करते हैं 2 इज टू 3 इज 9x, तो 2x होगा ना। तो 2x इक्वल टू 3 इंटू 9, ये 2 इधर जाएगा तो बाई 2 ही होगा ना। इसलिए अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी कि 27/2, यानी कि 13.5।